फर्स्ट टाइम जब मेरे को भैया यहाँ पर आईसीआईसी पर्सनल लोन लेना था, तो मैं भी भैया आप लोगों की तरह यहाँ पर आईसीआईसी की वेबसाइट पे आता हूँ, अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या यहाँ पर अप्लाई करने से मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि भैया आपको कितने लोन के अमाउंट की आवश्यकता है। तो मैंने बोल दिया भैया मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपए का यहाँ पर लोन चाहिए। यहाँ पर कुछ आप लोगों से एग्री करवा के यहाँ पर नेक्स्ट करवाएगा। लेकिन ये सारा जब मैंने प्रोसेस किया था ना, तो मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, इस पूरे प्रोसेस से मुझे कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ। इससे भैया मुझे यहाँ पर नुकसान और हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ से लोन नहीं मिला। मेरा जो लोन था भैया वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हुआ? जो तो मैंने भैया सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर पढ़ी थी, फिर ही मुझे यहाँ पर रिजेक्ट हुआ। फिर हार थक के भैया मैं यहाँ पर इनकी ब्रांच में गया तो ब्रांच वाले ने मुझे एक एक चीज़ बताई कि भैया कैसे कैसे आप लोगों को कौन कौन से स्टेप करने थे, और आप लोगों ने यहाँ पर बड़ी गलतियाँ कर दी है। तो अगर आप लोग भी भैया यहाँ पर आईसीआईसी से लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अदरवाइज मेरी तरह आप लोगों को यहाँ पर एक तो नुकसान हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वो भी यहाँ पर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके सिविल रिपोर्ट के ऊपर एक यहाँ पर नेगेटिव एंट्री चढ़ चुकी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो करने से पहले मैं आपको सब कुछ बता रहे वाला हूँ जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर वेबसाइट में कंप्लीटली यहाँ पर नहीं बताई गई है, और जो नहीं बताई गई है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों का ना जो नो हिडन चार्जेस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको कुछ चार्जेज है वो देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताएंगे। फोरक्लोजर का चार्ज लगेगा। अगर आप लोग भैया 1 साल से पहले अगर जमा करवाते हैं तो आप लोगों से लोन फोरक्लोजर का चार्ज भी ये लेंगे। फ्लेक्सिबल टेन्योर यहाँ पर 7 साल तक का दिखा रखा है, लेकिन आप लोगों को 5 साल से ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर टेन्योर नहीं मिलेगा। कोलेटरल की कोई रिक्वायर नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को कोलेटरल की रिक्वायर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों से भैया गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी। गारंटर भी आप लोगों को ऐसा लगवाएंगे कि भैया जिसका यहाँ पर स्कोर वगैरह खराब नहीं हो, कोई डिफॉल्टर गारंटर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फिर भी वहाँ पर लगा दिया तो फिर आप लोगों की फाइल है भैया वो रिजेक्ट हो जाएगी। लोन अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और फिक्स इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल आप लोगों को फिक्स्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अगर आप लोगों की इनकम है वो 30,000 रुपये है, तो आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाएगा। उस कंडीशन में मिलेगा जब आप लोगों का यहाँ पर और कोई ईएमआई नहीं चल रही है। अगर वहीं पर मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी है आपकी, तो आप लोगों को 18 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो आप लोगों को लगभग 9 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाएगा। वो आप लोग खुद भी यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग देखो सैलरी वाले हैं ना, तो फिर आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर ईजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यार ये लोन ही यहाँ पर सैलरी वालों के लिए यहाँ पर डिजाइन कर रखा है इन्होंने। और लेकिन अब मेरे जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग सैलरी वाले हैं तो पहले तो आपकी एज है वो 20 साल से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एज होगी उतना आपको लोन का ड्यूरेशन कम देखने को मिलेगा। आप लोग इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए जहाँ पर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। अगर किसी की सैलरी कैश में आती है तो उसको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा भैया। सैलरी स्लिप आपकी 3 महीने की होनी चाहिए और पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, ये बेसिकली है। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी गारंटर का भी यहाँ पर पैन कार्ड लगेगा, गारंटर का आपका आधार कार्ड लगेगा और उसकी 2 यहाँ पर फोटो लगेगी और उसका वेरिफिकेशन भी होगा भैया। अगर आप लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों की आईडी वगैरह तो नॉर्मल लगेगी। इसका इनकम प्रूफ के तौर पर आप लोगों की जो पिछले 2 सालों की जो बैलेंस शीट है जो ऑडिटेड होनी चाहिए लास्ट 2 साल की, वह यहाँ पर लगने वाली है। और आपके करंट अकाउंट का 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा। कहाँ पर आप भैया बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा, या कोई रेंट का एग्रीमेंट है वो यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बिजनेस चला भी रहे या नहीं चला रहे उसका भी उनको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और हाँ भाई 30,000 से अगर आपकी कम सैलरी है ना तो फिर आप लोग यहाँ पर भूल जाओ, आप लोगों को यहाँ पर लोन देखने को नहीं मिलेगा। अब अप्लाई करने का मैं आपको फिर से बताऊँ तरीका। अगर आप लोगों का आईसीआईसी में बैंक खाता है ना तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में बहुत ही यहाँ पर फायदा रहने वाला है। लेकिन अगर आपका आईसीआईसी में बैंक खाता नहीं है तो फिर आप लोग भैया डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करो और ये डॉक्यूमेंट्स हो तो ही अपनी फाइल लगवाना, अदरवाइज मत लगवाना, अन्यथा आप लोगों को मेरी तरह यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन यार कुछ भी को यार, बैंक की मैंने एक अच्छी
तारीफ मैं आपको बता देता हूँ, बैंक का जो स्टाफ वगैरह वो काफ़ी आपको अच्छा कोऑपरेट करता है। एसबीआई की तरह इतना घटिया स्टाफ नहीं है। ऐसे बात नहीं कि एसबीआई को बेकार है, लेकिन अगर अपन कंपैरिजन करें ना तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों का स्टाफ है थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हेल्प करता है और एक थोड़ा सा क्राउड भी वहाँ पर कम रहती है। तो भाई एसबीआई वाले भी नाराज मत हो जाना, लेकिन जो वास्तविकता हमने फील किया एज ए कस्टमर वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो हमें कमेंट में पूछिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज की तरह धन्यवाद। राम राम सा।